अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये जो कढ़ाई है ना बहुत कम मसालों में बन के रेडी होगी और इसका गोश्त इतना ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी होना चाहिए कि हाथ लगाने से गोश्त प्रेस होके ना सेपरेट हो रहा हो। तो उसके लिए आज की रेसिपी आप कंप्लीट देखिएगा। मैं आपके साथ बहुत सी बातें शेयर करूँगी, उन बातों का आपने कढ़ाई बनाते हुए ध्यान रखना है। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कढ़ाई बनाने के लिए इधर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया कढ़ाई में, और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके बाद इसमें 2 किलो मटन का गोश्त डाल के सबसे पहले मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर 8 से 9 मिनट के लिए ना गोश्त की भुनाई करनी है। इधर ये मैं गोश्त की कढ़ाई 2 किलो गोश्त के साथ बना रही हूँ। अगर आप 1 किलो गोश्त के साथ बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। अब गर्म ऑयल के अंदर गोश्त को डाल के मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर 8 से 9 मिनट के लिए हमने गोश्त को इसलिए फ्राई करना है ताकि गोश्त की जो एक स्मेल होती है ना, इस तरह से वो स्मेल खत्म हो जाती है और दूसरा कढ़ाई का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त किस्म का निकल के आएगा। और आपने कढ़ाई के लिए जो गोश्त के पीसेस लेने हैं ना, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पीसेस छोटे होने चाहिए और आपने हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल करना है और बोनलेस गोश्त भी होना चाहिए। अब इधर गोश्त की बुनाई करने के बाद अब हमने इसमें डाल देना है 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने फ्रेश बनाकर इस्तेमाल करना है। जो बाजार का रेडीमेड अदरक लहसुन का पेस्ट होता है ना, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, उससे कढ़ाई का सारा जायका खराब हो जाएगा। अब हमने मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट के लिए बुनाई करनी है अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ। इससे ये होगा अदरक और लहसुन के पेस्ट की जो एक स्मेल होती है ना, ये खत्म हो जाएगी और गोश्त के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अदरक और लहसुन के पेस्ट का जायका हो जाएगा। अब इसी के साथ इसमें 1 टेबल स्पून नमक का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि 2 किलो गोश्त के साथ मैं ये कढ़ाई बना रही हूँ। अगर आप 1 किलो गोश्त के साथ कढ़ाई बना रहे होंगे तो फिर आपने आधा टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल करना है, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और हमने 2 से 3 मिनट के लिए गोश्त की दोबारा से बुनाई की है, तो ये देखें गोश्त ने काफ़ी पानी रिलीज़ कर दिया है। अब हमने गोश्त को पकाने के लिए ना इसमें 2 गिलास पानी डाल देना है, क्योंकि इधर गोश्त को मैं बगैर के प्रेशर कुकर के बना रही हूँ, तो इसलिए इसमें मैंने 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अगर आप गोश्त को प्रेशर कुकर में बनाना चाहेंगे ना, तो उसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए गोश्त को प्रेशर कुकर लगाना है और सिर्फ आधा गिलास पानी का इस्तेमाल करना है, उससे ज़्यादा आप अंदर पानी ना डालिएगा। अब ऊपर से कवर करके मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर ये देखें इतने फ्लेम के ऊपर ना इधर मैं गोश्त को 35 मिनट के लिए पकने के लिए रखने लगी हूँ। लेकिन आप जब भी कढ़ाई बनाए ना, कोशिश करें गोश्त को आप बगैर प्रेशर कुकर के बनाएं। इससे जो अरोमा निकल के आएगा ना कढ़ाई के अंदर, उसका जायका ही कुछ और होगा। अब इधर मैंने गोश्त को 25 मिनट के लिए पकाया है और 80% अभी इधर गोश्त बन के रेडी है। तो इतनी देर में ना हमने इसमें टमाटर डाल देने हैं। तो ये आधा किलो टमाटर हैं और आपने फ्रेश टमाटर इस्तेमाल करने हैं। और एक टमाटर के 2 पीसेस करके अब हमने स्किन का हिस्सा ऊपर की तरफ रखते हुए सारे टमाटर गोश्त के ऊपर रख के ऊपर से कवर करके 10 मिनट के लिए इसी तरह से हमने गोश्त को रहने देना है। इतनी देर में ना ये टमाटर भी पक जाएंगे और ये देखें इतने ज़्यादा सॉफ्ट ये टमाटर हो गए हैं कि इनकी स्किन बहुत आसानी से ऊपर से सेपरेट हो जाएगी। अब सारी स्किन ऊपर से सेपरेट करके अब हमने इन टमाटरों को सबसे पहले अच्छी तरह से मैश करके तो अंदर मिक्स कर लेना है। ये जो कढ़ाई है ना, इसमें ना ही प्याज का इस्तेमाल होगा, सिर्फ टमाटर और अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल होता है और बहुत कम मसाले इसमें जाते हैं। लेकिन ये कढ़ाई इतनी ज़बरदस्त बन के रेडी होती है कि जब आप इसे बनाकर खाएंगे आप खुद हैरान हो जाएंगे कि बहुत कम मसालों के साथ हमने ये कढ़ाई रेडी किया और इसमें गोश्त की ज़रा भी स्मेल नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी ये गोश्त बन के रेडी होगा। और जब आप ये कढ़ाई बनाकर खाएंगे ना, तो ये जितनी मर्जी आप कढ़ाई बना लें ये झटपट से ख़त्म हो जाएगी, इतनी टेस्टी ये कढ़ाई बन के रेडी होती है। अब आप इधर ये देखें जितना भी अंदर पानी था वो सारे का सारा ड्राई हो गया और अब हमने ना गोश्त की बुनाई करनी है। आप जब भी कढ़ाई बनाए ना, जितनी अच्छी आप गोश्त की बुनाई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त किस्म का जायका कढ़ाई में आएगा। और आप ना कोशिश कीजिएगा कि गोश्त को प्रेशर कुकर ना लगाएं, खुला बना के आप देखिएगा, इससे देखिएगा कैसा जायका आता है। अब हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देना है 1 टेबल स्पून, और आपने फ्रेश काली मिर्च का पाउडर बनाकर इस्तेमाल करना है। जो बाजार का रेडीमेड काली मिर्च का पाउडर होता है ना, वो आपने अंदर इस्तेमाल नहीं करना, उससे कढ़ाई का सारा कलर रेड नहीं रहेगा, फिर ये ब्लैक हो जाएगा। इसलिए आपने फ्रेश काली मिर्च का पाउडर बना के तो ये अंदर इस्तेमाल करना है। अब इसी के साथ इसमें हमने डाल देनी है
साबुत लाल मिर्चें, ये 6 से 7 साबुत लाल मिर्चें हम इस्तेमाल करेंगे और अदरक थोड़ी सी मैंने ली है, इसकी लंबाई में कटिंग करके ये डाल देनी है और साथ हरी मिर्चें, इनकी भी लंबाई में कटिंग करके तो ये हम अंदर डाल देंगे। अब ये तीनों चीज़ें अंदर डाल के ना हमने दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई करनी है। कढ़ाई की जितनी अच्छी तरह से भुनाई हुई होगी ना, उतना ही जायका इस कढ़ाई का निकल के आएगा। और ये देखें ऑयल अब सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और बहुत कम मसालों के साथ बहुत ही लाजवाब किस्म की ये कढ़ाई बन के रेडी होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने काली मिर्च का पाउडर और नमक का अंदर इस्तेमाल करना है और थोड़े स्पाइसीनेस के लिए हम इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और साथ में जो साबुत लाल मिर्ची होती है ना, उनको हमने अंदर इस्तेमाल करना है। और ये देखें वही मसाले हैं जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतनी ज़बरदस्त ये कढ़ाई बन के रेडी होगी। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये कढ़ाई बनाएंगे कि जब आप इसे बनाकर खाएंगे आपको ऐसा फील होगा कि आपने ये कढ़ाई किसी रेस्टोरेंट से मंगवाई है। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कढ़ाई की रेसिपी को लाजमी ट्राई करके मुझे फीडबैक दीजिएगा। तो ज़बरदस्त किस्म की ये कढ़ाई की रेसिपी रेडी है।